लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर दी है। पार्टी इस बार बूथ स्तर तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रही है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बीते रोज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण बैठक ही रही। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, महत्वपूर्ण निर्णय क्या रहे? कल की बैठक में हमारे पांचों लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रबंधन के लिए हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के संयोजक और सह संयोजक, ऐसे वरिष्ठ जिम्मेदारी वाले पदाधिकारी हमारे कल उपस्थित थे। कल अभी तक हमने क्या क्या लोकसभा क्षेत्र में गतिविधियां की हैं और आगामी समय में हमको नामांकन करने हैं पांचों लोकसभाओं में, उनकी क्या रणनीति है और शक्ति केंद्र स्तर पर जो हमारी बैठकें चल रही हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है। शक्ति केंद्र की बैठकों के बाद हम लोग बूथ स्तर पर बैठक करने वाले हैं और प्रत्येक बूथ पर हम पिछली बार से 2019 के लोकसभा चुनाव से अधिक मत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बार हमने 75% मत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसकी रणनीति पर भी कल की बैठक में चर्चा हुई है और आगामी समय में प्रत्येक लोकसभा में केंद्र के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का किन किन का दौरा कहाँ के लिए ठीक रहेगा, ऐसा हमने अपनी लोकसभा की टीम से भी सुझाव मांगे हैं। हाईकमान को आज आप लोग अवगत कराएंगे, आप लोग भेजेंगे यहाँ से, क्या कुछ चिंतन मंथन हुआ है? हाँ, जो अपने प्रदेश के प्रभारी माननीय दुष्यंत गौतम जी कल की बैठक में पूरे समय में रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी पूरे समय बैठक में रहे, उनके भी मार्गदर्शन कल की बैठक में रहा। तो यहाँ पर जो जो सुझाव आए हैं, जो जो रणनीति हम लोगों ने बनाई है, उसको केंद्रीय नेतृत्व से अवगत भी कराएंगे और केंद्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन हमको बीच बीच में मिलेगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इसी के साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा उत्तराखंड में इस चुनाव के लिए होगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है 2 साल का पूरा हो रहा है, उसके लिए कुछ आप लोगों ने विशेष रणनीति तैयार की है? 23 मार्च को मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को 2 वर्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए हैं, जो उनका दूसरा कार्यकाल था। तो उसके उपलक्ष्य में भी भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से कुछ कार्यक्रम करने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं और उसकी योजना अभी 1-2 दिन में सामने आएगी। पार्टी का स्थापना दिवस भी है 6 अप्रैल को, महामंत्री जी, इसको लेकर भी कुछ चिंतन मंथन हुआ है? हाँ, इस समय लोकतंत्र का ये पर्व चल रहा है, चुनाव का पर्व है, तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस को प्रत्येक बूथ स्तर पर मनाती है और स्थापना दिवस का कार्यक्रम हमारा बूथ पर होने वाले अनिवार्य कार्यक्रमों में है, तो उसकी भी हम रणनीति बूथ स्तर के लिए बना रहे हैं। बड़े नेताओं की जनसभाओं को लेकर कुछ तारीखों का कुछ चयन हुआ, किस क्षेत्र में होगा? तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है। हमने प्रस्तावित स्थान बनाए हैं कि कहाँ कहाँ पर हो सकती है। मोदी जी की सभा के लिए भी कुछ स्थान हमने विचार किए हैं, अमित शाह जी की सभाओं के लिए भी हमने कुछ स्थान तय किए हैं। राजनाथ सिंह जी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, तो ऐसे केंद्रीय नेताओं के और प्रदेश के नेताओं के भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अधिक से अधिक विधानसभाओं में जाकर के रैलियां करेंगी, सभाएं करेंगे। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी अधिक से अधिक विधानसभाओं में जाएंगे। उसके अलावा प्रदेश के सभी पदाधिकारी और हमारे सभी कैबिनेट मंत्री ये भी विधानसभा स्तर पर दौरा करेंगे। बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे महामंत्री जी? हाँ, बूथ स्तर पर तो अभी हमारी, जैसे मैंने बताया कि शक्ति केंद्र की बैठकें इस समय चल रही हैं। 22 मार्च तक शक्ति केंद्र की बैठकें हमारी होंगी और शक्ति केंद्र की बैठकों के बाद हम बूथ स्तर की बैठकें करेंगे। लेकिन 6 अप्रैल के कार्यक्रम पर भी हम बूथ स्तर पर बैठक करके वहाँ की रणनीति पर, वहाँ पर भी हम कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद महामंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी से। आदित्य कोठारी जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कुछ कार्यक्रमों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है, इसकी सूचना हाईकमान को भेज दी जाएगी और पार्टी इस बार बूथ स्तर पर हर बार की तरह कई कार्यक्रम करेगी और पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए तमाम कार्यक्रम संचालित होंगे। एचएनएन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।